नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश और मैं हूं आयुष। आज कोई भूमिका नहीं, आज कोई मुस्कान नहीं, आज सिर्फ सच्चाई है। ढाका की सड़कों पर आज कानून दिखता नहीं है, संविधान नहीं दिखता है, आज दिखती है सिर्फ भीड़। एक उन्मादी भीड़ जिसके हाथ में डंडे हैं, जिसकी आंखों में नफरत है और जिसके पीछे राजनीति खड़ी है। आज बांग्लादेश जल रहा है और ये आग किसी एक इमारत की नहीं है, ये आग सोच की है, ये आग दिशा की है। ढाका में एक अखबार का दफ्तर जला दिया गया, द डेली स्टार। वो अखबार जो सवाल पूछता था, वो अखबार जो झुकता नहीं था। और सवाल पूछने की सजा क्या मिली? आग, पत्थर, धमकी। 28 पत्रकार 4 घंटे धुएं में, आग में, मौत के साए में। ये कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि ये एक मैसेज था। मैसेज ये कि जो सरकार से पूछेगा, जो भीड़ से टकराएगा, जो भारत के खिलाफ नफरत के खेल में शामिल होगा, उसका यही हश्र होगा। ढाका की सड़कों पर आज भीड़ कानून बन चुकी है और कानून भीड़ से डर रहा है। ये वही बांग्लादेश है जो कभी लोकतंत्र की मिसाल बनने का सपना देखता था और आज भीड़ तंत्र की प्रयोगशाला बनता जा रहा है। आज बांग्लादेश में राजनीति नहीं है, आज बांग्लादेश में प्रतिस्पर्धा नहीं है, आज बांग्लादेश में सिर्फ एक दौड़ है। कौन भारत को ज्यादा गाली दे सकता है, कौन भारत के खिलाफ ज्यादा जहर उगल सकता है और कौन भारत विरोधी होकर ज्यादा बड़ा नेता बन सकता है। और इसी दौड़ में सच जल रहा है, अखबार जल रहे हैं, लोकतंत्र जल रहा है। आज ढाका की सड़कों पर जो कुछ हो रहा वो बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं है, क्योंकि जब प्रेस जलती है तो उसकी राख सीमाओं से नहीं रुकती है। और यही वजह है कि आज दुनिया चुप नहीं है। आज ब्रिटेन बोला है, आज यूरोप बोला है, आज फ्रांस बोला है और आज जर्मनी बोला है और आज रूस ने सीधी चेतावनी दी है। लेकिन उससे पहले ढाका में एक ऐसा सीन हुआ जो बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक था। जहां भीड़ ने सच को जलाया था, वहीं पहुंचे विदेशी राजनयिक। कोई भाषण नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बस जली हुई इमारत, टूटे शीशे, काली दीवारें और उनके बीच खड़े फ्रांस और जर्मनी के राजदूत। ये दौरा नहीं था, ये निरीक्षण नहीं था, ये एक सीधा संदेश था कि हम देख रहे हैं, हम नोट कर रहे हैं। और जब यूरोप देखता है तो वो भूलता नहीं है। 28 पत्रकार 4 घंटे तक आग और धुएं में फंसे रहे। बांग्लादेश की सत्ता या तो चुप रही या असहाय बनी रही। आज सवाल ये नहीं है कि भीड़ ने क्या किया, सवाल आज ये है कि भीड़ को खुली छूट किसने दी? क्यों बांग्लादेश में कानून पीछे हट गया? क्यों संविधान भीड़ के सामने घुटने टेक रहा? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों भारत विरोध बांग्लादेश की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है? आज बांग्लादेश उसी रास्ते पर चल पड़ा है जहां पाकिस्तान सालों पहले चला था। भारत को गाली दो, भीड़ को खुश रखो, वोट बटोर लो, लेकिन पाकिस्तान की कहानी सबके सामने है। न देश मजबूत हुआ, न पाकिस्तान का लोकतंत्र बचा, न अर्थव्यवस्था खड़ी हुई और अब बांग्लादेश वही गलती दोहरा रहा। दुनिया चिंता जता रही और सबसे दिलचस्प बात, भारत अब भी शांत है। भारत बयान नहीं दे रहा, भारत धमकी नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि भारत जानता है जब सामने वाला खुद गलती कर रहा हो तो सबसे सही रणनीति चुप रहकर देखना होता है। आज बांग्लादेश अपने हाथों से अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। आज बांग्लादेश अपने दोस्तों को खो रहा है और गलतफहमियों को पाल रहा है। और इसी बीच एक दोस्त खुलकर सामने आया, भारत का दोस्त फ्रांस। अब कहानी अगले मोड़ पर आती है, क्योंकि अब बांग्लादेश की गलियों में सिर्फ भीड़ नहीं उतरी, अब उतरी है डिप्लोमेसी। और सबसे पहले जो सामने आया वो कोई साधारण देश नहीं था, वो था फ्रांस, नाटो का सदस्य देश। वो था फ्रांस। फ्रांस कोई बयान नहीं देने आया, फ्रांस कोई सलाह देने नहीं आया, फ्रांस ढाका में आईना लेकर आया। ढाका की वही जगह जहां सच को जलाया गया, जहां द डेली स्टार का दफ्तर भीड़ की राख बना दिया गया। वहीं पहुंचे फ्रांस के राजदूत। कोई प्रेस नोट नहीं, कोई कैमरे के सामने भाषण नहीं, बस जली हुई इमारत, टूटी खिड़कियां, काले पड़े दीवार और उन्हीं दीवारों के बीच फ्रांस खड़ा था। ये कोई औपचारिक दौरा नहीं था, ये एक साइलेंट स्ट्राइक थी। फ्रांस ने बिना बोले पूरी दुनिया को दिखा दिया कि बांग्लादेश में क्या गलत हो रहा। फ्रांस ने बिना एक शब्द कहे बांग्लादेश की सत्ता से सवाल पूछ लिया कि क्या यही है तुम्हारा लोकतंत्र, क्या यही है तुम्हारी आजादी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या यही है तुम्हारी भारत विरोधी राजनीति की कीमत? क्योंकि फ्रांस जानता है भारत विरोध सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं होता, भारत विरोध पूरे क्षेत्र के खिलाफ होता है। फ्रांस जानता है अगर दक्षिण एशिया अस्थिर हुआ तो उसकी लपटें यूरोप तक चली जाएंगी। और यही वजह है कि फ्रांस ने बांग्लादेश को खुली छूट नहीं दी। फ्रांस ने साफ कर दिया, प्रेस की आजादी रेड लाइन है, भीड़ तंत्र रेड लाइन है और भारत विरोध की आड़ में अराजकता भी रेड लाइन है। आज बांग्लादेश में कुछ लोग सोच रहे हैं कि भारत को गाली देना राजनीतिक पूंजी है, लेकिन फ्रांस ने उन्हें याद दिलाया कि दुनिया का खेल इतना सस्ता नहीं होता। भारत और फ्रांस सिर्फ दोस्त नहीं, भारत और फ्रांस रणनीतिक साझेदार है। जब भारत बोलता है तो फ्रांस सुनता है और जब भारत चुप रहता है तो फ्रांस मैसेज देता है। ढाका में फ्रांस की मौजूदगी सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं थी, ये उन ताकतों के लिए थी जो सोचती है कि भारत को घेर कर कुछ हासिल कर लेंगी। आज ढाका के पावर कॉरिडोर में एक डर साफ दिख रहा था और डर ये नहीं था कि भारत क्या करेगा, डर ये था कि भारत के दोस्त अब मैदान में उतर रहे हैं और जब दोस्त उतरते हैं तो अकेलापन बिल्कुल जल्दी महसूस होता है। फ्रांस ने बांग्लादेश को अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन फ्रांस ने बांग्लादेश को साफ साफ चेतावनी दे दी, या तो रास्ता बदल लो या फिर
दुनिया की नाराजगी झेलो। और यहीं से कहानी में एक और किरदार आता है, एक पुराना दोस्त, एक सख्त दोस्त जो भावनाओं में नहीं इतिहास में बात करता है। उसका नाम है रूस। रूस ने कोई जली हुई इमारत देखने का नाटक नहीं किया, रूस ने कोई भावुक बयान नहीं दिया, रूस ने सीधी भाषा में सीधी बात कही। ढाका में रूसी राजदूत बोले कि भारत के साथ जितनी जल्दी तनाव कम करोगे उतना ही बेहतर होगा बांग्लादेश तुम्हारे लिए। बस इतना ही, लेकिन इस एक लाइन में इतिहास भी था, चेतावनी भी थी और भविष्य का नक्शा भी था। रूस ने बांग्लादेश को कोई नया सबक नहीं पढ़ाया, रूस ने सिर्फ भूली हुई बातें याद दिलाई। 1971 जब बांग्लादेश नाम भी नहीं था, जब पहचान भी नहीं थी, जब आवाज भी नहीं थी, तब भारत खड़ा था बांग्लादेश के लिए। भारत ने बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ी, भारत ने शरण दी, भारत ने दुनिया से टक्कर ली और उस समय रूस भारत के साथ खड़ा था। और आज रूस ने ढाका को याद दिलाया कि आजादी भीड़ से नहीं मिलती है, आजादी नफरत से नहीं मिलती है, आजादी किसी के खिलाफ नारे लगाने से नहीं बल्कि किसी के साथ खड़े होने से मिलती है। रूस जानता है कि भारत विरोध की राजनीति कैसे खत्म होती है। रूस ने पाकिस्तान देखा है, रूस ने अफगानिस्तान देखा है, रूस ने दुनिया को टूटते हुए देखा है और रूस नहीं चाहता कि बांग्लादेश उसी अंधे मोड़ पर पहुंचे जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। आज बांग्लादेश में जो नेता सबसे ज्यादा चिल्ला रहा है वो कह रहा है भारत दुश्मन है, जो सबसे ज्यादा गाली दे रहा वो खुद को सबसे बड़ा देशभक्त बता रहा। रूस ने इस खेल को पहले भी देखा है। रूस ने साफ समझा दिया बांग्लादेश को कि भारत विरोध से वोट तो मिल सकता है लेकिन देश नहीं चल पाएगा। रूस ने बांग्लादेश को यह समझाया कि भारत से दूरी की कीमत बहुत महंगी पड़ेगी, व्यापार में, ऊर्जा में, सुरक्षा में और क्षेत्रीय संतुलन में। भारत कोई ऐसा देश नहीं जो शोर मचाकर जवाब देता है, भारत ऐसा देश है जो चुप रहकर सिस्टम बदल देता है और रूस भारत की इस रणनीति को सबसे अच्छे से जानता है। यही वजह है कि रूस ने बांग्लादेश को डराया नहीं, धमकाया नहीं, बस कह दिया कि समझदारी दिखाओ। खैर भारत जानता है लंबी लड़ाइयां शोर से नहीं धैर्य से जीती जाती हैं। भारत जानता है कि समय सबसे घातक हथियार है और आज जो बांग्लादेश भारत को चुनौती समझ रहा है वही बांग्लादेश कल भारत की अहमियत समझेगा। क्योंकि भूगोल नहीं बदलता है, इतिहास नहीं बदलता है, हकीकत बिल्कुल नहीं बदलती है। भारत दक्षिण एशिया है और दक्षिण एशिया भारत के बिना नहीं चल सकता। भारत के खिलाफ नफरत से चुनाव जीते जा सकते हैं लेकिन देश नहीं चलाया जा सकता है। ये बात पाकिस्तान सीख चुका है और अब बांग्लादेश की बारी है। फ्रांस ने देखा, रूस ने बोला, यूरोप ने नोट कर लिया और भारत शांत खड़ा है क्योंकि भारत जानता है जो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा हो उसे धक्का देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आज बांग्लादेश अपनी ही राजनीति का शिकार बन चुका है और यही सबसे बड़ा सच है। यही था मित्र देश जहां दोस्त पीठ पीछे नहीं आंखों में देखकर सच बोलता है, जहां दोस्ती भावना नहीं रणनीति होती है और जहां भारत लड़ता नहीं सिर्फ और सिर्फ जीतता है। कल फिर मिलते हैं मित्र देश के